गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए बहुत अच्छा। गणित का घंटा है और हम लोग गणित के क्लास में पढ़ रहे हैं आजकल भिन्न। पिछले क्लास में हम लोगों ने भिन्न देखा क्या होती है, कुछ बच्चे नहीं आए थे वो भी सीख लें, मैं अभी बताने चल रहा हूं और फिर आज बताऊंगा भिन्नों के प्रकार। तो भिन्न क्या होती है, जैसे कोई संख्या इस प्रकार से लिखी जाए, एक ऊपर लिख दिया एक नीचे, इसका मतलब यह है किसी भी पूर्ण चीज, कोई भी पूरी चीज हो, हर जितना है उसके 4 टुकड़े करें और 4 में से ऊपर जितना है उतने भाग लेना है। ऊपर कितने भाग है? 3। तो ये जो होगी, जो छायांकित भाग है ये होगी 3/4 और जो बच गया वो क्या होगा? 1/4। ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी से बोलो, बोलो जोर से। और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? यहां भी अंश कितना है? 1 और हर कितना है? 4 हर है ना। तो इससे भिन्न कहते हैं। आज हम अभी आपको बताएंगे भिन्नों के प्रकार। तो शांति से बैठे रहें और ध्यान से, इधर उधर दिमाग ना लगे। और जो लोग वीडियो देख के पढ़ाई करते हैं बच्चों, उनको मैं बता दूं कि बेटा आप कॉपी पेंसिल ले करके और रफ ले करके ही गणित की पढ़ाई की जाती है। ऐसे मोबाइल लगा दिया और देख रहे हो तो देखते देखते तुम्हें नींद आ जाएगी, फिर सो जाओगे। तो बढ़िया कॉपी पेन ले लीजिए, तब आइए बैठते हैं। भिन्न 3 प्रकार की होती है। भिन्न कितने प्रकार की होती है? यह 3 प्रकार की होती है। प्रकार की होती है। नंबर 1 जो पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं समभिन्न। क्या कहेंगे? समभिन्न। चिल्लाए नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए। समभिन्न कहते हैं। इस प्रकार के भिन्न में अंश जो होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। देखो और उदाहरण लिख देते हैं। अंश जो होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। चाहे 7/8 कर दीजिए, 11/13 कर दीजिए, ऊपर वाली संख्या सदैव छोटी रहती है। 208/309 कितनी भी बड़ी भिन्न लिखें, ये सभी क्या है? समभिन्न हैं। क्या है? समभिन्न। ये सभी क्या हैं? समभिन्न हैं। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? कोई पूछे बच्चों तुमसे कि समभिन्न किसे कहते हैं, तो आप यहां बताओगे जिस भिन्न में, फिर आवाज आ रही है, आवाज नहीं आनी चाहिए। जिस भिन्न में अंश क्या हो? हर से क्या होना चाहिए? हर से, यहां ये हर मात्रा गलती से लग गई, हर से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? उसे समभिन्न कहेंगे। उदाहरण के लिए मैंने पहले ही लिख दिया बच्चों, ये उदाहरण मैंने पहले आपको ही लिख के समझा दिया है। ये सभी भिन्न क्या हैं? समभिन्न। आवाज नहीं आनी चाहिए। दूसरा, ध्यान से देखो, तब काहे लिए इधर उधर दिमाग लगाते हो सब लोग। विषम भिन्न। छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत आसान नहीं होता, इनको शांति से बैठाने में भी समस्या लगती है। विषम भिन्न क्या है? ये इसका उल्टा है। अब की बार क्या होगा? ऊपर वाली बड़ी रहेगी और नीचे वाली छोटी रहेगी, यानी अंश छोटा रहेगा। जिस भिन्न में इसकी कोई पूछे तुमसे कि विषम भिन्न किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे? जिस भिन्न में क्या होनी चाहिए? अंश क्या होगा? अब की बार अंश बड़ा होगा। किससे? हर से बड़ा है। अंश हर से क्या होना चाहिए? बड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे विषम भिन्न कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? विषम भिन्न कहेंगे। अब बताइए उदाहरण, इसमें कैसे उदाहरण होगा? विषम भिन्न। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ बड़ा, बच्चे हमारे बहुत स्मार्ट हैं,
मैं कहीं गलत लिखता हूं तो वो मुझे बता देते हैं, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। तो लिखते वक्त हो सकता है दिमाग मेरा इधर उधर दो, तो बड़ा ये बता रहे थे वड़ा लिख दिया था। तो आप लोग भी बताते रहें, कमेंट में आप लिख करके बता दें मेरी कहाँ गलती हो, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में हमारी गलतियां पूरी दुनिया में फैलेंगी और वो पता चलेगी। और गलतियां पता चले किसी इंसान की, अगर वो उसे दूर कर ले तो फिर धीरे धीरे वो तो पूर्ण होता जाएगा। अपनी गलतियां बहुत मुश्किल से पता चलती हैं। बहुत अच्छा बच्चों, तो उदाहरण के लिए अब जैसे इसमें अब की बार 5/3, ध्यान से देखना, ऊपर क्या हो गई, बड़ी हो गई और नीचे छोटी हो गई। तो ऐसी भिन्न को क्या कहेंगे, विषम भिन्न। और उदाहरण लिखते हैं 11/7, 408/311। अब देखो इन सभी भिन्नों में क्या है, ऊपर वाली संख्या यानी अंश बड़ी है, इसलिए ये सभी कौन सी भिन्न हैं, विषम भिन्न हैं बच्चों। ठीक है, अब हम तीसरा प्रकार बता रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो यही है, लेकिन लिखने का तरीका, यानी विषम भिन्न को ही लिखने का एक नया तरीका है, उसे हम लोग संयुक्त भिन्न कह देते हैं। कुछ लोग इसे मिश्र भिन्न भी कहते हैं, संयुक्त भिन्न, इसे कुछ लोग मिश्र भिन्न भी कहते हैं, मिश्र भिन्न भी कहते हैं। अब इसमें क्या है कि एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न मिला देते हैं। जब किसी पूर्ण संख्या में एक सम भिन्न जोड़ दें, कौन भिन्न, सम भिन्न जोड़ दें, तो क्या कहलाएगी, तो वह संयुक्त भिन्न कहलाती है। जैसे देखो एक है और इसमें 1/3 जोड़ दें। अब देखो ये पूर्ण संख्या है और ये क्या है, भिन्न संख्या, और ये कैसी भिन्न है, सम भिन्न है। तो इसे कैसे लिख देंगे, 1 लिख के और बगल में 1/3 लिख देंगे। इसे कैसे पढ़ेंगे, 1 सही 1/3। ऐसी भिन्न को क्या कहेंगे, संयुक्त भिन्न। इसी प्रकार से 2 सही 3/5, 4 सही 5/6, ये सभी क्या है, मिश्र भिन्न कहो चाहे संयुक्त भिन्न कहो। इसमें देखो इसका पूर्णांक भाग कितना है, 1, और आंशिक भाग कितना है, 1/3। पूर्णांक भाग कितना है, 2, आंशिक भाग कितना है, 3/5। जल्दी से तुम लोग बताओ, पूर्णांक भाग कितना है, 4, जोर से बोलो। और आंशिक भाग कितना है, 6 कहाँ है, 5/6 पूरा पढ़ा जाएगा ना। ये भिन्न है और ये वाला पूर्ण संख्या है। तो ये हुई भिन्नों के प्रकार। अभी तुम लोगों को बताऊंगा कि ये जो बताया था विषम भिन्न और संयुक्त भिन्न दोनों एक ही प्रकार की चीजें, यानी ये भी विषम भिन्न है, यानी विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं और संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं। अभी बदलना सिखाएंगे तुम लोग, पहले इसको नोट कर लीजिए बच्चों। ये आपके लिए मैं अभ्यास कार्य दे रहा हूं, अभी हम बोर्ड पर ही करेंगे और आप लोगों की मदद लेंगे, क्योंकि मैंने भिन्नों के तीनों प्रकार आपको बता दिए हैं। कौन सा प्रकार, सम भिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न। सम भिन्न में बताया था अंश छोटा होता है हर से, विषम भिन्न में बताया था अंश बड़ा होता है हर से, और संयुक्त भिन्न कैसी होती है, एक पूर्ण संख्या रहती है उसके साथ एक सम भिन्न लगी रहती है, जुड़ी रहती है। यानी इस प्रकार से 3 सही 1/5 के रूप में, देखिए ये पूर्ण संख्या है और ये भिन्न संख्या है, ऐसी लिखी रहेगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे,
संयुक्त भिन्न कहेंगे। चलिए पहली वाली संख्या किस में जाएगी, इसमें जाएगी कि इसमें जाएगी, इसमें जाएगी। ए में देखिए ऊपर अंश लिखा है तो किस में जाएगी, इस वाले में, इस वाले में सम भिन्न में जाएगी, तो इसमें लिख दो। दूसरी वाली संख्या किस में जाएगी, हाँ कौन बोला विषम। अंश देखो छोटा है कि बड़ा है, अंश उतना ही है ना, तो अभी भी ये किस में आएगी, यह भी इसी में आएगी, 1/5 इसी में आएगी। 1/5 कहाँ, ये कौन सी है, 5/8, कामा लगा के लिख दे रहे हैं, कामा लगा के अलग 5/8, क्योंकि अंश छोटा है ना। अच्छा इस वाले में देखो 7/, अभी भी यही में आवता है, अरे बाप रे 7/11 इसी में आ रहा है, लेकिन ये 2 सही 1/3 ही कोने में जाएगी। एमा देखो पूर्ण है अंश है, इसमें जाएगा ना, 2 सही 1/3, ई का होगा 11/8। ऊपर देखो अंश कितना है, अंश बड़ा हो गया तो अब की बार कौन में जाएगी, 11/8, ये विषम भिन्न में जाएगा। अगला देखो 12/17, ऊपर छोटा हो गया, फिर चल बेटा इधर, चल बेटा तो इधर कितना है 12/17, इसमें देखो 18/19, ऊपर छोटा, अरे बाप रे सब इसी में आ जा रहा है, 18/17। अगला देखिए 23/25, ऊपर बड़ा हो गया, कौन में जाएगी, एमा जाएगी, विषम भिन्न में जाएगा। जो विषम बोल रहा है वो सही है, 23/15, 5 सही 1/8 ही कौन में जाएगी, ये संयुक्त में जाएगी। बहुत अच्छा समझ रहे हो, इसका मतलब मेरा क्लास तुम लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए ये किस में जाएगा, 9 से, यही में जाएगी, 9 सही 7/8। एक और लिख देते हैं, चलो लिखो 55/38, ये किस में जाएगा, संयुक्त में जाएगा। ये वाला देखो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, किस में जाएगा, ऊपर बड़ा है इसमें जाएगी, किस में जाएगा, हाँ विषम भिन्न में जाएगा। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं पूछ लें फिर से, 55/38। तो इस तरीके से इसे भी तुम लोग अपनी कॉपी में उतार लो, और जो लोग समझ गए हो और नहीं समझ गए हो तो मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा।